ईयर 1949 में मार्कस शो यानी ब्लेन शो को माइन में एक अंडा मिलता है जिसमें से एक क्रीचर बाहर आता है जिसे वो मदर बुलाते हैं। किसी तरह उन्हें पता चलता है कि मदर के ब्लड में जादुई शक्तियां हैं जिससे सभी बीमारियां ठीक हो सकती है और एज बढ़ना रुक जाती है। लेकिन वो कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है जिसे एक बार पीने से इंसान अमर बन जाए, बल्कि वो एक टेम्पररी सॉल्यूशन है जिसका असर सिर्फ कुछ टाइम या दिनों तक रहता है। इसलिए ब्लेन शो और उसकी वाइफ एनालिस तभी से हमेशा जवान, हेल्दी और जिंदा रहने के लिए मदर का ब्लड कंज्यूम करते आ रहे हैं। साथ ही वो उनके स्टाफ को भी इसका लालच और लत लगा देते हैं जिससे वो उनके लिए काम करते हैं। लेकिन मदर कोई फाउंटेन ऑफ यूथ या अमर बनाने वाला सिर्फ एक सोर्स नहीं है, बल्कि वो एक लिविंग बीइंग है जिसे जिंदा रहने के लिए इंसानी दिमाग के एक फ्लूइड की जरूरत पड़ती है। इसलिए ब्लेन शो द बोरोस नाम की एक जगह बनाता है जहां सभी बूढ़े लोग रिटायरमेंट के बाद रहने आते हैं और ब्लेन शो इन लोगों के ब्रेन फ्लूइड को मदर के बच्चों के थ्रू उस तक पहुंचाता है जिससे कि मदर जिंदा रहे और वो सब उसका ब्लड कंज्यूम करते रहें। मतलब कि द बोरोस कोई रिटायरमेंट कम्युनिटी नहीं बल्कि मदर के लिए बनाया गया एक फूड फार्म है जहां सब बूढ़े लोग रहते हैं जिनके मरने पर झूठी रिपोर्ट बना दी जाती है। सबको लगता है कि वो बूढ़े थे तो किसी बीमारी या हार्ट अटैक से ही मरे होंगे, इसलिए कोई इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और ब्लेन शो इसे इजीली कवर अप कर देता है। मदर के सिर्फ ब्लड में हीलिंग पावर नहीं होती बल्कि मदर के पास भी ये पावर होती है। सीरीज में एनालिस जूडी को चाकू मारती है जिससे वो मरने वाली होती है, लेकिन मदर उस घाव को कुछ सेकंड्स में ठीक कर देती है और जूडी की जान बचा लेती है। सैम दी मैनर में डचेस से मिलता है जो उसे मदर के बारे में कुछ बातें बताती है, जैसे कि मदर को खुद नहीं पता कि वो कौन है और कहां से आई है। वेल ऑफ कोर्स, क्योंकि जब मदर शो को मिलती है तो वो एग में होती है, मतलब कि उसका बर्थ ही शो की कैद में होता है, तो उसे कैसे पता होगा कि उसका ओरिजिन क्या है। डचेस कहती है कि शी डजंट एक्सपीरियंस टाइम इन अ लीनियर फैशन, जिसका मतलब है कि मदर इंसानों की तरह टाइम को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर लीनियर वे में नहीं देखती, बल्कि वो टाइम को नॉन लीनियर वे में एक्सपीरियंस करती है। मदर टेलीपैथी के थ्रू कम्युनिकेट करती है और मदद मांगती है, लेकिन मदर टाइम को नॉन लीनियर वे में एक्सपीरियंस करती है, इसलिए वो उन्हीं लोगों से कम्युनिकेट कर पाती है जो मेंटली इलनेस या मेंटली ट्रॉमा से जूझ रहे होते हैं और इस वजह से पास्ट और प्रेजेंट की मेमोरीज के बीच स्लिप करते हैं। जैसे डिमेंशिया के पेशेंट अपने पास्ट और प्रेजेंट मेमोरीज में भटक जाते हैं, लेकिन वो किसी को अपनी बात समझा नहीं पाते और न ही मदर की हेल्प कर पाते हैं। मदर सैम से कम्युनिकेट कर पाती है क्योंकि सैम अपनी वाइफ को खोने के दुख से उभर नहीं पाता, वो पास्ट के उस मोमेंट से मूव ऑन नहीं कर पाता और उसका एक हिस्सा उसी दिन पास्ट में अटक जाता है और इसीलिए मदर उसे बार बार उसकी वाइफ लिली की फॉर्म में दिखती है और मदद मांगती है। मदर दिखने में किसी डरावनी क्रीचर की तरह नहीं लगती, बल्कि वो एक बूढ़ी औरत की तरह दिखती है। मे बी इसका रीजन ये है कि वो इतने सालों से ह्यूमन ब्रेन फ्लूइड कंज्यूम कर रही है, जिससे उसमें ह्यूमन फिजिकल फीचर आने लगते हैं। और बिल्कुल इसी तरह शो और एनालिस भी कई सालों से मदर का ब्लड कंज्यूम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके सेल मदर के ब्लड से म्यूटेट हो गए हैं और वो हाइब्रिड बन गए हैं, मतलब कि आधे इंसान और आधे क्रीचर। इसलिए एक्सट्रीम स्ट्रेस और ब्लड की कमी होने पर वो ग्लिच करने लगते हैं और किसी ज़ॉम्बी या मॉन्स्टर जैसे दिखने लगते हैं। जब सैम जैक को मारने वाले क्रीचर का ब्लड टीवी के सामने रखता है तो टीवी रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से उसका ब्लड डिस्टेबलाइज हो जाता है और हवा में डिसइंटीग्रेट होकर ब्लास्ट हो जाता है। इसलिए सैम और क्लेयर एनालिस और ब्लेन के लिए पुराने कैथोड टीवी का ट्रैप बनाते हैं, क्योंकि इनकी रेडिएशन बहुत हाई होती है। इसलिए टीवी के सामने आते ही एनालिस और ब्लेन के सेल में मिक्स मदर का ब्लड डिस्टेबलाइज हो जाता है और उनके सेल्स ग्लिच करने लगते हैं और वो किसी मॉन्स्टर जैसी दिखने लगती है और उसका शरीर कमजोर होकर हवा में बिखर जाता है। आर्ट को उसी माइन में एक जादुई पेड़ मिलता है जिसमें ब्लेन शो को वो अंडा मिला था। उस पेड़ पर एक जादुई फल लगा होता है जिसे खाने से वो जवान हो जाता है, मतलब कि वो एक एज रिवर्सिंग फ्रूट होता है। उस ट्री में भी मदर की ही तरह मैजिकल पावर्स होती हैं और एंड में मदर उस पेड़ के पास ही खुद को एक्सप्लोर करती है। एक तरफ मदर के सेल कमजोर होने लगते हैं और दूसरी तरफ पेड़ सूखने लगता है, मतलब एक का इम्पैक्ट दूसरे पर पड़ रहा है। इससे ये कंफर्म होता है कि पेड़ और मदर आपस में
कनेक्टेड है। मदर के बच्चों को भी पेड़ के बारे में पहले से पता होता है। वही सभी घरों से क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स की चीजें चुरा रहे होते हैं और उससे पेड़ को सजाते हैं। वो उस जगह को मदर के रेस्टिंग प्लेस के लिए तैयार कर रहे होते हैं। लेकिन सीरीज में ये नहीं बताया गया कि पहले ट्री आया या वो एग। हो सकता है कि जब वो एग जमीन के नीचे था तो उसकी कॉस्मिक एनर्जी उसके पास वाली मिट्टी या किसी जड़ में समा गई हो, जिससे वो पेड़ मैजिकल बन गया। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि मदर का ब्लड सिर्फ एज को उसी टाइम में रोक देता है, लेकिन उस पेड़ का फल एज को रिवर्स कर देता है। मतलब कि उस पेड़ का फल मदर के ब्लड से ज्यादा पावरफुल है। मदर का ब्लड रो और अनफिल्टर्ड है, जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं बना। लेकिन एक नेचुरल फ्रूट पीच ह्यूमन कंजम्पशन के लिए परफेक्ट है, और ट्री मदर से मिली एनर्जी को कंसंट्रेट करके फ्रूट में डाल देता है और मदर की एनर्जी को ह्यूमन कंजम्पशन के लिए परफेक्ट बना देता है। इसीलिए वो फ्रूट मदर के ब्लड से ज्यादा इफेक्टिव होता है। सीरीज के एंड में मदर खुद को एक्सप्लोर कर देती है और सैम अपने पास्ट के उस मोमेंट में पहुंचकर अपनी वाइफ को लास्ट गुड बाय कहता है और उसकी डेथ एक्सेप्ट करता है। मदर सैम को एक्सप्लोजन से बचाती है और उसे वो मोमेंट देती है जहां वो अपनी वाइफ को गुड बाय कहता है। देन सैम और बाकी सब साथ में डिनर कर रहे होते हैं और सैम अपनी बैंडेज ठीक करने बाथरूम में जाता है, जहां बाथरूम में उसका रिफ्लेक्शन ग्लिच करता है, जिसका मतलब है कि मदर या उसका एनर्जी सोर्स अभी भी किसी तरह सैम से कनेक्टेड है, जिससे इस स्टोरी को सीजन 2 में आगे बढ़ाया जाने वाला था। लेकिन इसके आगे के सीजन्स कैंसिल कर दिए गए हैं और यही इसका फर्स्ट और लास्ट सीजन है।